रूस मशरिक़ वुस्ता की जंग में शामिल हो गया। अमरीकी अखबार का दावा, कहा रूस ने ईरान की बिलवास्ता मदद शुरू कर दी है। ईरान के फौजी सैटेलाइट महदूद सलाहियत के हामिल है, लेकिन जदीद रूसी सैटेलाइट से हासिल मालूमात की बिना पर ईरान न सिर्फ अमरीकी और इत्तेहादी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को अबूर कर रहा है, बल्कि इंतहाई महारत और दुरुस्तगी के साथ अहदाफ पर निशाने लगा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी हुकाम के हवाले से लिखा है कि ईरान का बुनियादी हदफ कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस ईरान को अमरीकी फौजी असासों की दुरुस्त लोकेशन दे रहा है, जिनकी बुनियाद पर ईरान ने हाल ही में सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में कायम CIA स्टेशन को भी निशाना बनाया। रूसी मदद की बिना पर अमरीकी फौजी तनसीबात, रेडार और कमांड सेंटर ईरान के निशाने पर हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी आर्मी चीफ जनरल डैन केन अमरीकी असलहा ज़खायर के तेजी से कम होने पर तशवीश का शिकार है, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने जनरल डैन केन की खदशात कम दिखाने की कोशिश की है। इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर रूसी सिफारत खाना खामोश है। CIA और पेंटागन का भी ईरान के साथ रूसी ताउन पर तबसरे से गुरेज। इंडोनेशिया ने ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडोनेशियाई सदर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती किरदार अदा करने के ख्वाह हैं। अखबार ने लिखा है कि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक मशरिक़ वुस्ता में जंग फैलने से रोकने पर मुत्तफिक हैं। ताहम ईरान बहरान पर इंडोनेशिया की हुकूमती पॉलिसी को अंदरून मुल्क तनकीद का सामना है। अंदरून मुल्क इस बात पर तनकीद की जा रही है कि इंडोनेशिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत पर ताख़ीर से ताज़ियत की है। मुल्क की एक बड़ी मजहबी तंजीम ने हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा किया है। पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल सस्ता होगा या महंगा, फैसला हर हफ्ते होगा। हतमी मंजूरी काबीना देगी। तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर कर ली। वर्क फ्राम होम और ऑनलाइन की सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ारत पेट्रोलियम ने बताया कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल काफ़ी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जो पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करे इसे पकड़े, जो पेट्रोल पंप मसनूई क़िल्लत में मुलव्वस हो इसे सील कर दे। वज़ीर पेट्रोलियम सूबाई हुकूमतों से मिलें और पेट्रोलियम मसनूआत की बचत का लाहेअमल तैयार करें। खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं, कतर ने खबरदार कर दिया। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमेरिका में अरबों डॉलर सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। वजह अमेरिका इसराइल ईरान जंग है। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जंग से खलीजी मुल्कों के बजट और मईशतों पर दबाव बढ़ गया है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, कुवैत और कतर में से कोई 3 मुल्क अमेरिका में अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे तोड़ सकते हैं। वादे तोड़ने की शिक पहले ही सरमायाकारी मुआहदे में शामिल थी। ये मुआहदे पिछले साल उस वक्त हुए जब ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर के दौरे किए हैं। इमाराती बिजनेस ग्रुप के सरबराह खलफ अल हब्तूर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ खुला खत। कहा, खलीज और मशरिक़ वुस्ता को ईरान के साथ फौजी तनाज़े में घसीटने का इख्तियार किसने दिया? ये वाज़ेह किया जाए कि खित्ते के ममालिक के नुकसानात का जिम्मेदार कौन होगा। जंग के फैसलों पर मुकम्मल शफाफियत और जवाबदेही होनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि ईरान खित्ते में पायदार अमन चाहता है, लेकिन अपनी कौमी खुदमुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। सालिसी की कोशिश अमरीका और इसराइल पर मरकूज होनी चाहिए, जिन्होंने ईरानी कौम को कमज़ोर समझा और तनाज़े को भड़काया। सालिसी की कोशिशों में उन अनासर से जवाब तलबी की जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने दावा किया है कि अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों ड्रोन्स के पहले ही हमले में पीछे हट गया। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद ग़ालिबाफ ने कहा कि जिस बहरी बेड़े को अमरीकी इत्तेहादियों का दिफा करना था, वो अपना दिफा भी नहीं कर सका। अमरीका के इत्तेहादी अपनी सलामती को ट्रंप और नेतन्याहू के झूठ की नज़र न करें।
They have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. अमरीकी सदर ट्रंप ने नए रहबर आला के तौर पर मुश्तबा खामनाई का नाम रद्द कर दिया। कहा मुश्तबा अपने वालिद खामनाई की पॉलिसी जारी रखेंगे, वो कबूल नहीं। अगली ईरानी क़यादत ऐसी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को न धमकियां दे न खतरा बने। ज़मीनी फौज ईरान भेजने को वक्त का ज़िया करार देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बहरिया समेत हर वो चीज़ खो चुका है जो खो सकता था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने डील के लिए कॉल की थी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अमरीका को कॉल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा ना सीज़ फायर ना मुज़ाकरात, अमरीका को कोई कॉल नहीं की। ईरानी सरजमीन पर अमरीकी फौजी बूट्स के सवाल का मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। कहा ईरान तैयार है, ऐसा करना अमरीका के लिए बड़ी तबाही का बाइस होगा। अमरीका का ईरानी मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फसाया के B-2 तैयारों ने ईरान में मिसाइल तनसीबात पर तबाहकुन हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुमे की सुबह हमलों में तेहरान में रिहायशी इमारत और तेहरान यूनिवर्सिटी के इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान के शहर शिराज पर हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फजाया का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। तल अवीव पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों का हमला, कई मकामात पर आग लग गई। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइल फायर कर दिए। खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर भी ईरान का ड्रोन से हमला। रूसी मीडिया ने बताया कि इस हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज खलीज से दूर चला गया है। ईरान का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में इसराइली सफारत खाने को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत के बस्ती इलाके में जोरदार धमाके, इलाका जंगी सायरन से गूंज उठा। उर्दन का कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। दुबई में शहरियों को फोन पर मिसाइल खतरे के अलर्ट मौसूल। इमाराती रियासत फुजैरा के पेट्रोलियम सनती जोन में 3 मार्च को ईरानी ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग 3 दिन बाद बुझा ली गई। इमाराती हुकाम का ईरान के अरबों डॉलर के असास से मुंजमद करने पर गौर। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद के मशरिक में 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी अरब में ईरानी सफीर अली रजा इनायती ने कहा कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई, बहरी और इलाकाई हुदूद इस्तेमाल न करने का ऐलान किया है, जिस पर ईरान सऊदी अरब का शुक्रगुजार है। ईरान के शहर मनाब में प्राइमरी स्कूल पर होने वाला हमला मुमकिन तौर पर अमरीकी फौज की कार्रवाई का नतीजा था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकिशाफ। कहा शवाहिद इस बात की निशानदेही करते हैं कि स्कूल की इमारत को फ़ज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। यूनिसेफ का ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में बच्चों की शहादतों पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल ने कहा कि ईरान में जारी फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में तकरीबन 180 बच्चों की हलाकत की इत्तलात हैं। मिनाब में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर हमले में 7 से 12 साल की उम्र की 168 तालिबात जाँ बहक हुई। ईरान में कम अज़ कम 20 स्कूल और 10 अस्पताल हमलों में मुतासिर हुए। तमाम फरीकैन बैनुल अक़वामी कानून के तहत शहरियों खुसूसन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। 3-1 के खसारे में जाने के बाद पाकिस्तान ने लगातार 3 गोल करके जापान पर बढ़तरी हासिल कर ली। जापान को आखिरी लम्हात में मैच बराबर करने के लिए पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन पाकिस्तान के गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी रोक ली। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर, महमूद, मोहम्मद अहमद, सुफियान खान और अफराज ने गोल स्कोर किए। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। हॉकी वर्ल्ड कप रवा बरस 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से राबता। अज़रबैजान में ड्रोन हमले की मज़म्मत। ईरान और खलीज में जारी बहरान से मुतालिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबते पर शुक्रिया अदा किया। अज़रबैजान के सदर ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती और हिमायत के जज्बात को सराहा। दूसरी जानिब अज़रबैजान ने ईरान से अपने सिफारतकारों को निकलने का हुक्म दे दिया। अज़रबैजानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अज़रबैजान ड्रोन हमले पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इंडोनेशिया के सदर ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप के कायम करदा अमन बोर्ड से फ़लस्तीनियों को फ़ायदा नहीं होगा तो इंडोनेशिया उससे निकल जाएगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर ने कहा कि इंडोनेशिया अमन बोर्ड में फ़लस्तीन की मफादात को आगे बढ़ाने के लिए शामिल हुआ है। अगर अमन बोर्ड आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत के हदफ से हटता है तो वो इंडोनेशिया को इससे अलग करने के लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के अखराजात पूरे करने के लिए महकमे दिफा को मौजूदा बजट से ज्यादा रकम दरकार होगी। अमेरिका के कम लागत के गोला बारूद की तरफ जाने के साथ ही गोला बारूद की कीमत कम हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट की कीमत $82 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 3,714 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,57,496 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.35% और मुंबई स्टॉक मार्केट में 1.5% की कमी आई है। अमेरिका में ईसाइयों के मजहबी फिरके इवेंजलिकल से ताल्लुक रखने वाले पादरियों का व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इज्तिमा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद। दूसरी जानिब अमेरिका में इंतहा पसंद अनासर ईरान पर अमेरिकी हमले को सलीबी जंग से ताबीर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की तकरीब का ओवल ऑफिस में इनेकाद इंतहा पसंदों के मकासद को तक़वियत पहुँचाने का बाइस बनेगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भारतीय मीडिया फिर झूठ पर ही उतर आया। जाली और पुरानी वीडियोस चलाना शुरू कर दी। बुर्ज खलीफा पर हमले की जाली खबर भी चला दी। बहरीन की वीडियो को दुबई की वीडियो बनाकर पेश कर दिया। दुबई के फ्लैट में मौजूद खातून पर हमले का झूठ फैलाया। खलीजी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा का पोल खोल दिया। कहा बाज़ बदनाम ज़माना भारतीय टीवी चैनल इसराइल का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं। इस्लामोफोबिया भारत से निकलकर खलीजी ममालिक तक पहुंच रहा है। अरब मीडिया हाउसेस ने अपनी हुकूमतों से मुतालबा किया कि रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक, ABP और टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुबई से 4 दिन में 1,05,000 अफराद का इनखला। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। 84 घंटों में 1,140 से ज़ायद फ़्लाइट्स रवाना हुई। दुबई एयरपोर्ट हुकाम ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। अबूधाबी एयरपोर्ट से महदूद कमर्शियल परवाज़ों का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। अबूधाबी की एक एयरलाइन चंद अहम शहरों के लिए महदूद परवाज़ें चलाएगी। हालात बेहतर होने पर मज़ीद शहरों के लिए परवाज़ें मरहलावार बहाल होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइश का आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्की दाखिले सिक्योरिटी मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने अमन और अमान बरकरार रखने के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। IMF का सूबों के PSDP अखराजात पर अदम इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग में सूबों ने IMF मिशन को PSDP अखराजात की तफसीलात पेश की। मिशन ने कहा कि पहले 6 माह के दौरान PSDP अखराजात ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अगले 6 माह में PSDP अखराजात बढ़े तो अकाउंट सरप्लस कैसे रहेगा। IMF मिशन से पहली मीटिंग में तवानाई शोबे की इस्लाहात ज़ेर बहस आई। बिजली और गैस के बिलों से FBR को मिलने वाले टैक्स के मामले पर भी गौर किया गया।
IMF का सूबों के PSDP अखराजात पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। NDMA को मानसून ऑपरेशन और बैरून मुल्क इंसानी इमदाद के लिए 3 अरब 63 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 13.1 मिलियन रुपए की ज़मनी ग्रांट मंजूर। बिजली के शोबे में पैदावारी लागत और गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए जामा इस्लाहाती पैकेज मंजूर कर लिया गया। लाहौर में FPCCI के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब सदर ज़की एजाज ने कहा कि वज़ीर आज़म तामीराती सनत के लिए पैकेज देने जा रहे हैं। तामीराती सनत के मसाइल पर बात करेंगे। SM तनवीर ने कहा कि 2 लाख मकानात बन रहे थे, मकान बनना बंद हुए तो 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बहाली वक्त की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल्हक जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज ने आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितरन खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। रंदू सेक्टर में भी अफगान तालिबान के मरकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। एमुनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान और फितरन खवारिज की 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, किला सैफुल्लाह नोशकी सेक्टर से मुल्का सरहदी इलाकों में की गई। अमेरिका ने भारत को रूस से 1 माह के लिए तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये रियायत सिर्फ समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीदारी तक महदूद होगी। रूस को बड़ा माली फायदा नहीं होगा। अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका ने लेवल 3 बरकरार रखते हुए अपने शहरियों को सफ़र पर नज़रसानी की हिदायत की है। अमेरिकी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी शहरी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों का सफ़र न करें। अमेरिकी महकमा खारजा ने लाहौर और कराची में गैर हंगामी सिफारती अमले और अहल खानों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी कर दी। बरतानवी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी अमला अपनी नकलो हरकत महदूद रखे। दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र बरतानवी शहरी मोहतात रहे। इसराइल ने आज मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा पर पाबंदी लगा दी। फ़लस्तीनियों को मुसलसल 7वें दिन मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोका गया है। इसराइली हुकाम ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि इसका मकसद ईरानी हमलों से बचना है। हुकूमत पंजाब का सूबे में 17 नए छोटे डैम बनाने का फैसला। अगली बारिश और सैलाब से निपटने के लिए आबी गुजरगाहें खाली करवाने के लिए 3 माह की डेडलाइन। कालाबाग और सदनाई पर आबी ज़खायर की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में दरिया के पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उलमाए कराम की मुलाकात। ईरान पर हालिया हमलों के बाद सूरत हाल पर अवाम की रहनुमाई से मुतालिक मुशावरत की। यौम अली, यौम कुद्स और